हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्पार्क अप स्टडी। सो जो आज की क्लास है इंग्लिश मीडियम की क्लास है और ये क्लास नंबर 6 है, सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की। इसमें हम जो बोहर ने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। फाइनली अगर इसका जो क्वेश्चन देखें तो बोहर ने इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। तो बोहर के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, एज वेल एज वेव्स क्या होती है, वेव्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनको देखेंगे, साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो जल्दी से नोट्स बनाते जाइए, यानी रेडी हो जाइए नोट्स बनाने के लिए, कॉपी पेन उठा के लाइए। सो स्टार्ट करेंगे हम। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। पहला है कि किस टाइप से डेवलपमेंट हुआ बोहर मॉडल की हेल्प से। तो हमने इससे पहले रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है ना, थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया और उसके बाद में बोहर आया। तो जो रदरफोर्ड थे वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो ये इनकी वीकनेस थी, दो वीकनेस थी या दो ड्रॉबैक थी। तो इन्होंने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है, तो रोटेट करने से इन्हें बताया था कि वो एनर्जी लॉस्ट करता है। तो जब उसकी पूरी एनर्जी फिनिश हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस से स्ट्राइक होनी चाहिए और दोनों में टक्कर की वजह से ब्लास्ट होना चाहिए और पूरा जो एटम है वो खत्म हो जाना चाहिए। बट रियल में ऐसा नहीं होता है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उससे जो एनर्जी निकल रही है, उसका जो एमिशन हो रहा है, उससे किस टाइप के स्पेक्ट्रा बन रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक स्पेक्ट्रम, मतलब जिन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट रहता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे इसके चारों तरफ जैसे प्लैनेट सारे रिवॉल्यूशंस करते हैं सन की तरफ, वैसे ही तो प्लैनेट्स तो इतनी स्पीड में नहीं चलते, पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा रियलिटी में हम कभी भी ऐसा पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्ट अभी टच करें और इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, क्योंकि हम जस्ट अज्यूम करते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे और उसका पता लगाने की कोशिश करेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन हम बताएंगे, नोट करेंगे, जब तक तो आगे निकल जाता है। तो अज्यूम किया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, तो उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, किस टाइप से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है उस पूरे 3D डायमेंशन के अंदर, हम यहाँ पर यूज करते हैं स्पेक्ट्रम को। किसको यूज करते हैं? स्पेक्ट्रम को। और स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो फाइनली आप देखते हो ऐसे हार्ट बीट वाला वो देखते हैं ना, वैसे वैसे बनता है। तो मतलब कौन सी वेव कहाँ तक मूवमेंट कर रही है, जो एक आपका डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, यानी वेव्स का स्ट्रक्चर बनेगा एक हाइट तक, उसको ही हम बोलेंगे स्पेक्ट्रा। तो जैसे हाइड्रोजन के अलग अलग स्पेक्ट्रा है, कौन कौन सी वेव कहाँ कहाँ तक जाती है, तो उसके अलग अलग नाम है, जैसे कि लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, बाल्मर रेड, पास्चन सीरीज। तो इनको भी हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है देखो, जैसे ही जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ना, अब इसकी जब हमें स्टडी करनी है तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होना पता होना चाहिए, क्योंकि किस टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, इसमें दो टाइप का नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए मैटर के साथ में, तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइट के नेचर के बारे में। किसके बारे में? लाइट के नेचर के बारे में। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये इनसे ही मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हमें इन दोनों की चीजें के बारे में पता होना चाहिए। नहीं, लाइट का नेचर किस टाइप का है ना। अब लाइट का नेचर जैसे कि इंफ्रारेड लाइट है, यूवी लाइट है, एक्स रेज है, गामा रेज है, इनके ये वाला नेचर है ना। इसके बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें से किस टाइप की निकल रही है। तो जो बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया यहाँ पे, यानी कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल था, एटम वाला मॉडल, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लाइट के स्पेक्ट्रम को, ये ध्यान रखना। उसने सिर्फ क्या बताया, आइसोटोप्स कैसे होते हैं, आइसोबार्स कैसे होते हैं, सेम एलिमेंट है तो उनका जो प्रॉपर्टीज रहेगी, वो चाहे कोई सी भी प्रॉपर्टीज हो, फिजिकल हो, केमिकल हो, वो सारी कैसी रहती है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर। डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे कुछ असम्पशंस थे, इन्हीं के बेसिस पे, यानी कि ये तो लाइट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाइड्रोजन को। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो हम नेचर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मतलब डबल टाइप का बिहेवियर। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी कि लाइट के बारे में, रेडिएशंस के बारे में बात करें, तो किस किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है? वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर कर रहा है। इसके अलावा वो बिहेवियर कर रहा है वेव की तरह। दो टाइप का बिहेवियर शो करता है। कौन कौन से बिहेवियर है? एक होता है वेव और एक होता है
एक होता है पार्टिकल। क्या होता है? एक पार्टिकल होता है। ठीक है, इन दोनों की तरह बिहेवियर करता है। इस नेचर को बोला जाता है ड्यूअल नेचर। इसके लिए अभी हम प्लैंक कांस्टेंट, इसका एक डेरिवेशंस भी देखेंगे आगे। दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी लेवल। एक एक लेवल का हम क्वांटाइजेशन भी करेंगे और पूरी इनकी वैल्यू को भी निकालना सीखेंगे। तो अभी इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखो, डायग्राम की हेल्प से देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है ये एक वेव है। क्या है? एक वेव है। और ये एक वेव जब यहाँ से निकल रही है किसी पॉइंट सोर्स से, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। इससे ज्यादा हाइट इसकी नहीं है। तो जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और जो मैक्सिमम डेप्थ होती है, जो लोअर से लोअर, उसको ट्रफ बोलेंगे। अब ये ध्यान रखना कि जो इसकी कितनी हाइट, इसका मेजरमेंट करना है या इसका मेजरमेंट करना है, या तो इसका कर लो या इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट को। अब कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर आप ध्यान रखो, जो कॉन्सिक्वेंट है, या तो दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस देख लो, यहाँ से यहाँ तक, या फिर इससे लगा के यहाँ तक, ये एक और बन रहा है। ऐसा नहीं करना है कि इसको भूल जाओ, ये वाला ले लो और ये वाला ले लो, उनका डिस्टेंस नहीं, आप या तो ये दो ले लो या इसके बाद के ले लो कॉन्टिन्यूसली, या दो नीचे की ट्रफ ले लो। इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, जिसको हम किससे शो करेंगे? लैम्डा, उल्टा वाई कर्सिव राइटिंग का, उससे शो करेंगे। इसको नोट करते चलेंगे सभी। तो बात करेंगे यहाँ पर हम वेवलेंथ यानी एक एक टर्म्स की। तो वेवलेंथ क्या होता है? देखो, जैसा कि अभी हमने समझा था, वेवलेंथ क्या होता है? दो दो बड़े बड़े पहाड़ या फिर दो गड्ढे कुएं जैसे दो ट्रफ या दो क्रस्ट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लैम्डा यानी कि उल्टे वाई से डिनोट करते हैं। और ये एक ग्रीक लेटर है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है बेटा? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अब ध्यान रखो, बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। कुछ क्या बोलते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये वाला आर्मस्ट्रॉन्ग, कुछ बोलेंगे एंगस्ट्रॉन्ग। लिखा हुआ अच्छे से पढ़ लो इस यूनिट में, एंगस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। जब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 इंटू 10 टू दी पावर -8। ये क्या लिखा है? 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। और ये लिखा है 10 टू दी पावर -10 मीटर। क्या लिखा है? 10 टू दी पावर -8 मीटर। इससे हम इसको डिनोट करते हैं। नोट करते चलेंगे, नोट्स बनना चाहिए प्रॉपर आप लोगों के। अब ठीक है, अगला पढ़ेंगे बेटा। अगला क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जस्ट इमेजिन करो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो वेव्स का नंबर जो हमने क्या करा। अब आपके पास सपोज दैट करो कि एक रूम है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। क्या है? बहुत सारे लोग हैं। अब आप उनको 1 सेकंड का टाइम दे रहे हो कि चलो चलो भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ। तो उस 1 सेकंड में कितने लोग बाहर निकल सकते हैं? वो वहां की क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 1 सेकंड में जितनी भी वेव से निकल गई इससे, वो सारी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसको बताते हैं न्यू से। किससे बताते हैं? न्यू से। अरे स्टाइल वाला, स्टाइल वाला। ठीक है, चलो अब बताएंगे। अब इसको और क्या हो सकता है? इसकी यूनिट देखो, यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड, या फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। बड़ी यूनिट होती है किलो हर्ट्ज। क्या होती है? किलो हर्ट्ज। हर्ट्ज जहां पर भी सुनो समझ जाना फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। चलो जल्दी जल्दी नोट करते चलेंगे सभी। रेड गोलो नहीं हो तो मुँह कह दीजिए हो बेटा, अब बार पढ़ा दूँ, थोड़ा को रह गया। इसके बाद आती है हाँ, इसके बाद आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? अब वेव है। वेव को मैंने बोला भाग, कितना भाग सकती है? 1 सेकंड है तेरे पास।
अब 1 सेकंड में वो कितना भाग ले। मान लो भैया अब 2-3 वेव है, हर किसी का थोड़ी कैपेसिटी है बराबर भाग जाए, तो जो ज़्यादा भागे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, ये कम भागी इसकी कम। एक क्लास में बच्चे हैं तो सभी की स्पीड बराबर नहीं है, सभी की वेलोसिटी बराबर नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इसको v से नहीं बताते हैं, इसको c से बताते हैं। किससे बताते हैं? c से बताते हैं। और जब हम तीनों के बीच में रिलेशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी, तो फॉर्मूला आता है c इज इक्वल्स टू v इंटू लेमडा, या सॉरी v नहीं है, ये न्यू है, क्या है? न्यू है स्टाइल वाला। न्यू इज इक्वल्स टू c बाय लेमडा, इट्स अ वेरी 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 IMP। 10 टाइम्स लिख लेना, इतना IMP। चलो नोट करेंगे सभी बच्चे इसको जल्दी से अपनी अपनी कॉपी के अंदर। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से गाने वाने सुने ना, एम्पलीफायर वाला, वो आजकल बहुत सारे शोपीस भी आते हैं, कुछ कुछ देखा होगा ऐसे, उसमें म्यूजिक बजता है, उसमें कोई लिक्विड रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जंप करता है। तो देखो यहाँ पर जो क्रस्ट है और जो डेप्थ है, अब क्या बोला, पहले तो हमने डिस्टेंस नापते कितना ऊंचा बन रहा है, कितना गहरा जा रहा है, या तो ये नाप लो या ये नाप लो। तो आप ऊंचाई नीचाई दोनों नाप लो, इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल ए से। किससे? स्मॉलर से। अब ये एम्पलीट्यूड होता क्या है, कैसे बताएंगे? तो ये इंटेंसिटी है किसी भी लाइट की, किसी वेव की, या किसी रेडिएशंस की, या फिर आप बोल सकते हो ब्राइटनेस, कितनी चमकदार है यार, तो कितनी आकर्षक है, तो वही चीज है उसकी इंसेंटी, मेरे मुंह से निकल नहीं रहा वो, क्या बोलेंगे? इंसेंटिसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। वो कभी कभी कोई वर्ड अगर अटक गया तो फिर कोशिश करते हो। इंटेंसिटी, ठीक है। बस पढ़ाते पढ़ाते एकदम से ऐसा हो गया था कि शायद निकल नहीं रहा था, ज्यादा पढ़ा दिया, आज बहुत सारी क्लासेस ले ली है मैंने। सो वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर को हम कैसे बताएंगे? अभी कोई नंबर नहीं है, वेव नंबर अगर दिख रहा है तो कि 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। और ये क्या है? न्यू बार है, ये न्यू है स्टाइल वाला। जब वेवलेंथ को 1 के अपॉन में कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अभी हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, नोट करो, एक एक क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे सभी, छोड़ना एक को भी नहीं है। इसके बाद बाबू तू सो जाए यार, मैं बाहर 5 मिनट में आ जाऊँ तो नींद आ रही। पीरियड, पीरियड को बताएंगे टी से। मतलब ये क्या बता रहा है कि एक जो वेव है, एक वेव, अब हमने क्या बोला, कोई भी एक पॉइंट बना दो, ये पॉइंट बीच बीच में से पॉइंट, इस एक पॉइंट को पार करने में कितना टाइम ले रही है, ठीक है, दरवाजा उसको पार करने में कितना टाइम ले रहे हो आप, तो पार करने में जो टाइम है, दिस इज कॉल्ड द पीरियड। और क्या होता है ये होता है अपना कि रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे बताया था? स्टाइल वाले वी से, यानी न्यू से। अब इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, तो टी की क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। रिलेशन देखो, सी इज इक्वल्स टू न्यू बाई लेमडा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अंदर हम वैल्यू रख के इसको भी निकाल सकते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे कि मान लो कोई भी आपके पास में काफी सारी वेव्स है, अब उनका हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ रख रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी फ्रिक्वेंसी रख रहे हैं, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उनका ऑर्डर होगा, उसको हमने यहाँ पर रखा है स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग। तो सबसे कम किसका है? कॉस्मिक रेज का। फिर ये गामा रेज है, वाई नहीं है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज और रेडियो वेव्स होती है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर जब हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज कर रहे हैं, कैसे ऑर्डर में, ये जो ऑर्डर था ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी था। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में? डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेंगे। कॉस्मिक रेज, सबसे कम किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, इस रेज से कम किसका होता है, इस रेज से ज्यादा किसका होता है, तो पूरा ऑर्डर बता दिया मैंने, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इनको इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें कंप्लीट स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्या मिलेगा? कंप्लीट स्पेक्ट्रम मिलेगा, और इस स्पेक्ट्रम को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। इसको नोट कर लो, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, तो जो क्लास थी वो बीच में एंड हो गई, और फिर मतलब कॉन्टिन्यूसली मैं नहीं बना पाई थी वीडियो। सो ये जो आगे का बचा हुआ पार्ट था इसको मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो सकता है आपके मन में ऐसा क्वेश्चन है कि मैम पढ़ाते पढ़ाते चेंज लग रही है, तो वो डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। तो उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना, हमें ध्यान देना हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ येलो रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम्स। 8 डिग्री नहीं पढ़ना है, इसको मैं बता चुकी हूँ ना। क्वेश्चन नोट करते चलेते हैं हम कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें गिवन है, देन उसको सॉल्व कर लेंगे, तो बड़े ही आसानी से हम इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखो कि वेव नंबर का फॉर्मूला क्या बताया था, याद आ रहा है कुछ वेव नंबर या भूल गए? वेव नंबर का फॉर्मूला क्या बताया था? वेव नंबर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, रेसिप्रोकल था ना। तो क्या हमें यहाँ पर कुछ दिया है? यस, वेवलेंथ इज गिवन। सो वेवलेंथ अगर अपने को गिवन है तो अपन क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ अगर गिवन है अपने को तो इसको उल्टा कर दो, यानी कि 1 के अपॉन में ले जाके इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, चलो। तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 5800, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करो, मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं या उससे पहले अपन एक काम करते हैं, एंगस्ट्रॉम्स में दिया है तो इस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चन है तो देखना कि वैल्यू जो आंसर है ना वो किस में दिया हुआ है। चलो मैं इसको करके बताती हूँ, मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू है 5800 एंगस्ट्रॉम्स, है ना। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं मीटर के अंदर तो ये कितने 10 से मल्टीप्लाई करता है ना, याद नहीं, 10 टू द पावर -10, तो 10 टू द पावर -10 मीटर। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 10 टू द पावर -10, अब आंसर आ जाएगा मीटर के अंदर। चलो अब यूज कर रही हूँ मैं कैलकुलेटर, आप यूज कर लेना। हाँ, एक चीज और बेटा कि आंसर में ये ध्यान रखना कि हो सकता है आंसर जो दिया हो वो 10 की पावर 10 के साथ दिया हो सकता है 5 के साथ दिया हो सकता है 2 के साथ दिया, हो सकता है 3 4 5 जो भी दिया, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका जो आंसर उन लोगों ने माना था वो शायद 10 की पावर 6 के फॉर्म में माना था, मैंने पहले ही क्लास में करवाया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो वही आंसर बता रही हूँ, आपके आंसर चेंज भी आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर गलत आएंगे। एक बार मैं इसको कट कर लूं, 10 की पावर 6 को एज इट इज रख के, ये आ रहा है 1.72। अगर 10 की पावर 6 को एज इट इज रखते हैं तो ठीक है, 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। आप काट के इसको देख लेना, आंसर मैंने बोला चेंज हो सकते हैं। ये -10 है तो ऊपर जाके तो प्लस में हो ही जाएगा। 4 को, ये 2 जीरो को 2 जीरो से काट दिया और 58 के साथ 2 जीरो को काट दिया, इसलिए वो 10 की पावर 6 हो गया। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि हो सकता है आंसर शीट में आंसर चेंज हो, या 8 हो, 3 हो, 4 हो, तो उतनी ही पावर के साथ छेड़छाड़ करना है, बाकी में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो ये तो आ गया वेवलेंथ का आंसर। अब निकालना है मुझे फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो चलो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले लिखेंगे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी किसके किससे डिनोट करते हैं? सी से। चलो सी से कर, नहीं सी से तो क्या करा था, हमने वेलोसिटी करा था ना, वेलोसिटी ऑफ द लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर कितना था बताओ कमेंट करके। तो v इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, ये है होती है फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा हमको पता चल गया है। चलो अभी हमने वेवलेंथ निकाली, वेवलेंथ का कोई लॉजिक नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले c की वैल्यू अभी कितनी बताई मैंने, 3 इंटू 10 टू द पावर कितनी, 8 मीटर सेकेंड। ये कांस्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हो गई, तो ये हम यहाँ पे रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। तो पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, तो इजी आ जाएगा क्योंकि ये भी मीटर है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन कितना किया था अपने ने, ये वाला 58,000 इंटू 10 टू द पावर -10। तो ये 10 से इसको उड़ा दो तो भी उड़ाएंगे कैसे, हाँ इसको ऊपर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 18 हो गई पावर। बाकी इसको इससे काट दो, कितना आंसर बचेगा। और कुछ पावर मैं अभी भी बोल रही हूँ आंसर वेरी कर सकता है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द गिवन आंसर, उस टाइम के एग्जाम पर डिपेंड करेगा आपकी जो एग्जाम में आंसर दिया है। तो यहाँ पर ये जब क्वेश्चन पूछा था तो इसका जो आंसर माना था 10 की पावर 14 के रूप में था। बाकी मैं डिवाइड करके देखती हूँ कितना आ रहा है, आंसर चेंज हो सकता है ना। और एक और चीज यहाँ ध्यान रखना, ये तो क्या था बेटा, मीटर सेकेंड इनवर्स है ना, सेकेंड इनवर्स।
पर सेकंड है तो इनवर्स नहीं लगाया था, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो सेकंड, और ये मीटर है तो मीटर से मीटर तो कट जाएगा, लेकिन आंसर आएगा सेकंड इनवर्स में। तो इसको काटती हूँ मैं, आप भी कर सकते हो कैलकुलेटर से, अभी तो कर लो, बाद में तो फिर एग्जाम में जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। 5.172, दिस इज द आंसर। इसके आगे लगा देना सेकंड इनवर्स, ये आंसर आया है। चेक कर लो, नोट कर लो सभी, दोनों आंसर्स खोल के देती हूँ मैं, प्रीवियस वाला भी है ना, इसको कर लो, अलग अलग कर दिया मैंने, डिलीट नहीं किया उसको, खोल दो। ये प्रीवियस फ्रीक्वेंसी वाला है और ये है, ठीक है, कॉपी में नोट जरूर करना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन? द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डेली ब्रॉडकास्ट at a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by which part of the electromagnetic spectrum does it belongs to? बाप रे, बड़ा सा क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा है पहले तो वो देखो। वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, लैम्डा का भी फॉर्मूला देखा था, सी बाय लैम्डा था, तो उसी से फॉर्मूले से अपन बना लेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाई वी, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें देखो ना, पहले तो गिवन क्या क्या है अपने को, सी की वैल्यू कितनी रखी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर सेकेंड इनवर्स रख दी थी। दिख रहा है ना ये वाला कलर अच्छे से, अगर कुछ ना दिखे तो बोल देना। बाकी ये वैल्यू दी हुई है हमको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो लिख लेंगे हम न्यू इज इक्वल्स टू 1368, ये किलो हर्ट्ज है। अब इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करूंगी तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, या 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बात वही है, 1000 लिखो या 10⁻³ लिखो, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, फिर हो जाएगा साइकिल सेकेंड इनवर्स या साइकिल पर सेकेंड। अब ये वैल्यू क्या करना है, इसके अंदर डालना है, तो हमारी वैल्यूज निकल के आ जाएगी। इस साइड में डाल रही हूँ मैं सारी वैल्यूज, चलो, तो ये आएगा लैम्डा बराबर, यहाँ तक स्क्रीन दिखती है ना, नहीं दिखे तो कमेंट कर देना मुझे, कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1368 × 10⁻3। देखो दोनों प्लस में तो कट सकती है, एक प्लस माइनस में रहे तो मत काटना, क्योंकि ये माइनस वाली नीचे जाके ऊपर प्लस में हो जाएगी, है ना, इसलिए। अब ये काटेंगे तो 5 ही बचेगी ऊपर, तो बाकी फिर इसको इससे काट के देखो कितना आता है, पूरा ही काट लेना, पूरी 10 की पावर को भी मैं अभी भी फिर से बोल रही हूँ, आंसर में देखेंगे 10 की पावर इंक्लूड है तो ठीक है, नहीं तो पूरी पावर खोलो, 0 0 डालो और काट दो, ठीक है। तो मैं एक बार इसको कर रही हूँ, पूरी पावर खोल के अभी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ कैलकुलेटर के अंदर, कितना आता है। वाह, दोनों सेकंड इनवर्स है, देख लिया ना, वो भी सेकंड है, पर सेकंड है, ये भी पर सेकंड है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, मीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड से सेकंड उड़ा दो भैया, उड़ा दो, तो इसको लिखेंगे, काट रही हूँ मैं, 3 × 10 की पावर 8 है, तो 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगा दिए, फिर इसके बाद 1 3 6 8 1 2 3 0, आंसर निकल के आता है 219.3 मीटर, क्योंकि मीटर नहीं कटा ना, सेकंड सेकंड तो उड़ा दिया हमने, ये था मीटर पर सेकंड, मीटर नहीं सेकंड, साइकिल थे ना, तो सेकंड सेकंड उड़ गया, मीटर बच गया, तो ये आ गया है आंसर। देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन, बस ऐसा लग रहा था ना, डर लगा रहा था मैं, आंसर तो बड़ा प्यारा है, बड़ा आसान है। कर लिया नोट, आगे बढ़े, आगे बढ़ गए हम बढ़ गए हैं। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम, बढ़ा दिया उसको, वायलेट 400 नैनोमीटर से रेड की तरफ जाते जाते, मैंने आपको बताया था, याद रखना है ये वाली चीजें कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। 750 नैनोमीटर एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में अपने को बतानी है। गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे, है ना, तो गिवन लिखेंगे अपन, क्या है गिवन, विजिबल स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे वेवलेंथ दिया है रेडिएशंस का, वेवलेंथ में डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लिख लेना, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस किस किस का दिया है यहाँ पर, 4 नैनोमीटर, नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट कर रही हूँ मैं मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻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 
9 का, तो ये बदल जाएगा मीटर के अंदर। ये कौन से कलर की वेवलेंथ है भाई? ये वाली वेवलेंथ कौन से कलर की है? वॉयलेट कलर की है। वॉयलेट की है ना। अब लिखेंगे रेड वाले की। चलो, रेड कलर की रेडिएशन कितनी है? रेड कलर की रेडिएशन, तो रेड कलर की रेडिएशन दी हुई है 750 नैनोमीटर। इसको भी कन्वर्ट कर दो। क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो यार। तो इंटू 10⁻⁻9 मीटर, दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कर लिया। अब फॉर्मूला लगा दो फ्रीक्वेंसी का। किसका? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया था? किससे डिनोट किया था? किससे डिनोट किया था ना, याद आया तो अभी तो करा था। सी बाई लैम्डा। लैम्डा दिया है, सी की वैल्यू फिक्स है, निकाल लो। ये लैम्डा दिया, ये लैम्डा है क्या? पहले देखो ये क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये वेवलेंथ दिया हुआ है। वेरी गुड। तो सी की वैल्यू कितनी थी? इसीलिए तो मीटर में बदला, इंटू 10⁸8। 8 पॉजिटिव था, नेगेटिव था। 400 इंटू 10⁻⁻9। दूसरा वाला करेंगे, आप भी खुद भी सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। 3 इंटू 10⁸8 अपॉन कितना आया था उधर लास्ट वाला देखो, 750 इंटू 10⁻⁻9। चलो इसको काट लो, पीट लो जल्दी जल्दी। कितना आ रहा है? टाइम दे रही हूँ मैं। नीचे वाला सिर्फ मीटर में, ऊपर मीटर सेकंड इनवर्स है। ये वाला किस में है? मीटर सेकंड इनवर्स। नीचे वाला सिर्फ मीटर में है ना। ये है मीटर सेकंड इनवर्स। तो मीटर से मीटर उड़ा देना, सेकंड इनवर्स फिर भी बढ़ जाएगा। मैं यूज कर रही हूँ, बोल दिया मैंने बार बार। अब क्या बार बार बोलना? कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ मैं। काट लो भैया, कितना बच रहा है? ये 9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि हर क्वेश्चन की वैल्यू उस आंसर के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब थ्योरेटिकल अगर हम करते हैं तो टीचर मान लेता है कि हमारी कैलकुलेशन सही है। आपने 14 लिया, हो सकता है हमने 13 के हिसाब से निकाला, तो मैं निकाल रही हूँ, आप निकाल लेना, बस आंसर सही होना चाहिए। इसका 7.5 इंटू कितना आया है? अरे यार, 10⁻14 को एज इट इज अगर मैं रख रहे हैं तो ठीक है। उसका देखते हैं, उसका कितना निकल के आता। आप लोग भी सॉल्व करो। अब इसको किस में बदलना था? फ्रीक्वेंसी में बदलना था। तो अब आप देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो किस में आएगी? यहाँ बता दिया पहले ही, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू इतना होता है। इसको हर्ट्स में, तो ये लिख देना हर्ट्स। हर्ट्स, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ये अब आप सोच रहे हो कि मैडम ने हर्ट्स में कैसे लिख दिया, तो सेकंड, बिल्कुल डेफिनेटली आंसर सेकंड इनवर्स में ही आएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट तो हम हर्ट्स में करते हैं, तो ये वैल्यू ऐसी कैसी हम लिख देंगे हर्ट्स के अंदर। हो गया है ना? समझ में आ रहा है ना? आगे खत्म, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो थ्योरी हमने पढ़ी वो भी समझ में आया होगी। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आ गए होंगे, अच्छे से छप गए होंगे ना माइंड में। पर देखो बेटा, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाली कहानी हो जाएगी। तो कीजिएगा। मिलेंगे हम ऐसी ही अगली क्लास में। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।